हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको टीनेजर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी हाई लो फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है इस तरीके से। ये डबल है कपड़ा। हमें ये खुला हुआ हिस्सा ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से। ये देखिए, हमने ये कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है डबल करते हुए। ये 14 इंच की इस तरीके से चौड़ाई है, 14 इंच की डबल हुई हुई है और लंबाई में 36 इंच है। यहाँ से हम 6.5 इंच का इसका तीरा रखते हैं। लंबाई में ये हमें 7 इंच का रखना है। इस तरीके से निशान लगाते हैं 7 इंच पर। यहाँ से हम 10 इंच की चौड़ाई का हमें रखना है इस तरीके से। इस पे तीरे के बाद हम इस तरीके से 10 इंच रखकर लंबाई चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें कंधे की गोलाई करनी है। यहाँ से हम इस तरीके से लंबाई में 7 इंच का सीधा निशान लगा लेते हैं। 1 इंच अंदर की तरफ को हमें लेना है इसको। अब इस तरीके से इसमें तिरछा निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब अंदर वाले निशान से ये नीचे की साइड से हमें 3 इंच ऊपर की तरफ को निशान लगाना है इसका। यहाँ से अब हमें इसको इस तरीके से इस निशान से मिला देना है जो नीचे से हमने 3 इंच पर लगाया था। ये देखिए, हमने उस निशान से मिला दिया है इसको इस तरीके से। यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देते हैं। ये नोक हुई हुई है हमारी। यहाँ से हमें 2 इंच का 2.5 इंच का इस तरीके से लंबाई में निशान लगाना है और चौड़ाई में भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। 2.5 इंच का इस तरीके से इसमें गोलाई कर देते हैं। ये देखिए, ये नेक पर हमने बैक और फ्रंट के नेक को दोनों पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हम आधा इंच से थोड़ा सा कम ढालदार निशान लगाते हैं। इसको इस तरीके से तिरछा कर देते हैं हम गले से यहाँ तक, कंधे तक। ये देखिए, इसको इस तरीके से तिरछा कर दिया है हमने। अब हमें इसको काट लेना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने ये काट लिया है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है। नीचे की साइड हमें जुड़ा हुआ हिस्सा रखना है अपना, ऊपर की साइड खुला हुआ हिस्सा रखना है। ये कुर्ती की नीचे की साइड से है। इसको हम डबल करते हुए बिल्कुल बीच सेंटर में निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से बीच सेंटर में से इसको 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं लंबाई में। ये देखिए, आप इसको 6 इंच या 5 इंच भी रख सकती हैं। अगर आपको गहराई कम करनी हो हाई लो की तो आप इसको थोड़ा सा कम भी रख सकती हैं, 5 इंच भी रख सकती हैं। इस तरीके से हमें गोलाई में निशान लगा देना है एक पीस पे। ये हमारा गोलाई का जो हिस्सा आएगा वो बैक साइड से जिस तरफ आएगा ज़्यादा हिस्सा वो हमारी बैक साइड होगी और जिस तरफ से कम हिस्सा आएगा वो हमारी फ्रंट साइड बन जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगाया हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं ताकि हमारी दोनों तरफ की गोलाई बिल्कुल सेम बराबर कट जाए। ये देखिए, हमने इस तरीके से मिलाकर अपनी कुर्ती को डबल कर लिया है। ये देखिए, एक बार और निशान लगाकर हम दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से हमने कुर्ती को रख लिया है। यहाँ से 1 इंच सीधा काटते हुए हमें इस तरीके से इसकी गोलाई काट देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड का बन गया है। ये इस तरीके से पीस था, हमने इस तरीके से गोलाई लगाकर इसको काट दिया है। ये देखिए, इस तरीके से बैठ गया है। एक साइड से कम हो गया है और एक साइड से ज़्यादा हो गया है। ये हाई लो हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इसमें हमें अलग से लंबाई का एक्स्ट्रा पीस ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से काटती हैं तो आपकी बहुत कम कपड़े में हाई लो फ्रॉक बन जाती है। ये हम इसमें नीचे की साइड फ्रिल लगाएंगे। 6 इंच का निशान लगाकर हम 4 पट्टियाँ काट लेते हैं इसकी लंबाई में। 6 इंच की हमें 4 पट्टियाँ काट लेनी है।
अब हम इस तरीके से डबल करते हैं और इसकी अलग अलग हमने ये पट्टियाँ काट ली हैं। देखिए नीचे की साइड फ्रिल लगाने के लिए ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हम स्लीव्स बनाते हैं। ये फ्रेंड्स 13 ईयर बेबी के लिए है। स्लीव्स की लंबाई हमें 13 इंच रखनी है और चौड़ाई पूरे अर्ज से कम रखनी है। हमें ये 7 इंच की चौड़ाई रखते हैं हम इसको इस तरीके से। 8 इंच की चौड़ाई रखनी है हमें इस तरीके से और इसमें 3 इंच की गोलाई कर देनी है। आगे से ये हमें 6 इंच रखना है। इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेते हैं और अपनी स्लीव्स को भी काट लेते हैं। ये देखिए ये हमने अपनी स्लीव्स भी काट कर तैयार कर ली है। इस स्लीव्स में लगाने के लिए ये हमने फ्रिल काटा है, ये 5 इंच का है। इस तरीके से आप फ्रिल को स्लीव्स में लगाने के लिए काट लें। ये नीचे की फ्रिल है, इसको हम एक दूसरे में इस तरीके से जोड़ लेते हैं। चारों फ्रिल को हम नीचे की इस तरीके से एक दूसरे में जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके से इसकी बारीक कन्नी मोड़ लेते हैं। आप चाहे तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं। चारों तरफ से इस पे बारीक किनारी को हमें मोड़ लेना है। स्लीव्स का फ्रिल भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है और जिस तरीके से हम इसमें चुन्नटें डालेंगे उसी तरीके से फ्रिल के स्लीव्स वाले फ्रिल में भी इसी तरीके से चुन्नटें हमें डालनी है। ये हमने किनारी मोड़कर पूरा फ्रिल अपना तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इस हिस्से पर यहाँ पर चुन्नटें डालते हैं। आप इसमें किसी भी तरह की चुन्नटें डाल सकती हैं, जिस तरह की चुन्नटें आपसे डालनी आती हों। पूरे फ्रिल को हमें चुन्नटें डालकर अपने कुर्ती के घेरे जितना माप कर तैयार कर लेना है। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसमें चुन्नटें डल गई हैं। ये देखिए हमने पूरा फ्रिल इस तरीके से चुन्नटें डाल के तैयार कर लिया है। ये हम 3 इंच की डबल पट्टियाँ काट लेते हैं 2। इसका गला हम बो वाला बनाएंगे, जिसमें हम स्टेप लगा देते हैं और उसमें बो बांध देते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम इसका गला आपको बनाना सिखाएंगे। ये देखिए हमने 2 पट्टी काट ली है इसकी। 3 इंच की चौड़ाई है इसकी और लंबाई में आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। यहाँ से हम दोनों पट्टियों को डबल कर लेते हैं और इसको तिरछा काट लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से डबल करते हुए इसके पूरी पट्टी पर पूरी स्टेप पर अपनी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्टेप हमें इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। यहाँ से ये हमारा तिरछा है, इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। ये देखिए आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको पलट सकते हैं। ये देखिए हमने स्टेप तैयार कर ली है। दूसरी स्टेप भी हम अपने इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमारी दोनों स्टेप तैयार हो गई हैं। अब हम इनको इस तरीके से लंबाई में थोड़ा सा एक स्टेप को कम कर लेते हैं काट कर, क्योंकि नीचे से जब ये लटकेंगी तो एक थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और एक थोड़ी नीची होनी चाहिए। दोनों बराबर स्टेप से ज़्यादा अच्छी ऊंची और नीची लगती है, हाई लो हो जाएगी। ये देखिए अब हम आपको नेक बनाना कितना इजी तरीके से बताते हैं। ये हमारी 2 स्टेप है। इस तरीके से हमने 7 इंच ली है। अगर आप नेक बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप 8 इंच पर भी इस तरीके से क्रॉस कर सकती हैं। ये देखिए एक स्टेप हमने इधर को कर दी है और एक स्टेप हमने इधर को कर दी है। ये बिल्कुल बराबर स्टेप हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा वी शेप का गला बन गया है। हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना गला तैयार कर लिया है। ये अब हम इसको कुर्ती पर कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपने कुर्ती के फ्रंट में बीच सेंटर में निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरीके से हमें रखना है। यहाँ से गला हमारा 1 इंच के करीब इस स्टेप के अंदर होना चाहिए
और यहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर में होना चाहिए जहाँ पर निशान लगाया था हमने। इस स्टेप के अंदर नीचे की तरफ इस तरीके से हमारा 1 इंच होना चाहिए ऊपर की साइड से, और यहाँ से नीचे से बीच सेंटर में होना चाहिए। स्टेप की इस वाली साइड पर हम सिलाई लगा लेते हैं गले पर। अब हम इसको इस तरीके से करते हुए, ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये गला हमने आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये बन गया है गला। अब हम बैक साइड में से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। कपड़ा हमें आधा इंच रखते हुए काटना चाहिए अंदर की साइड से। आधा इंच हमने रख लिया है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। यहाँ पर कॉर्नर में हम कट लगा लेते हैं इसमें। अब इस नीचे के कपड़े को हम इस तरीके से अंदर की साइड को मोड़ते हुए एक पैर की सिलाई इसके ऊपर लगा देते हैं। ऊपर की साइड भी इसमें 2 सिलाई आ जाएंगी और ये प्यारा सा हमारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ से बीच की साइड से भी हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ को इसको मोड़ देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा नेक बन गया है। अब हम इसकी इस तरीके से नोट बांध देते हैं। ये देखिए, ये लटकती हुई स्टेप बेबी के बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। हमने इसकी लंबी लंबी स्टेप बनाई है, आप इसको कम भी कर सकती हैं। अब कुर्ती के दोनों पीस को मिलाकर इसके से थोड़ी सी ये नोक निकली हुई है आगे की साइड से, इसको थोड़ा सा काट दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा, कितनी आसानी से गला बनकर तैयार हो गया है। ये हमने रेब की पट्टी काटी हुई है 1 इंच की। ये बैक साइड पर हम सीधी तरफ को रख कर लगाते हैं। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ को पलटनी है। हल्की इसको पट्टी को खींचना नहीं है हमें बिल्कुल भी, बहुत ढीली ढीली सी पट्टी लगानी है बैक साइड पर। अब इसके अंदर हम कट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इसको सारा कपड़ा इस पट्टी के नीचे करते हुए हम इस तरीके से रख लेते हैं और इस पट्टी के ऊपर ही हमें एक किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सारा कपड़ा इसके नीचे करते हुए ये हमारा बैक का भी गला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा गला बन गया है बैक साइड से भी हमारा। ये पट्टी को अब हम कंधे सीने के बाद तुरपाई कर लेते हैं अंदर की तरफ को। आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं। यहाँ पर तीरे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तीरे पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई को हमें डबल कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों कंधों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने 34 और 30 इंच की चौड़ाई का सूट बनाया है। ये टीनेजर बेबी के लिए है, 13 ईयर बेबी के लिए ये हाई लो फ्रॉक हमने बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से ज़रा सा हमारा कपड़ा निकल रहा है, इसको हम काट कर बराबर कर देते हैं। इसमें नीचे की साइड से बहुत प्यारी सी हमारी गोलाई आ गई है। अब हमने जो अपना फ्रिल तैयार किया था, सबसे पहले इस साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमने अपना फ्रिल तैयार किया था उसको इसके ऊपर रख कर हम इस तरीके से इस पर फ्रिल को लगा लेते हैं। यहाँ से हमने जो चुन्नटे डालने के लिए सिलाई लगाई थी फ्रिल में, उस सिलाई को हमें दाब देना है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी फ्रिल लगकर तैयार हो गई है। चारों तरफ हमने ये फ्रिल लगा ली है।
अब सारा कपड़ा हम कुर्ती के नीचे करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी फ्रिल सिलाई लगाने से बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। ये स्लीव्स में भी हमने इसी तरीके से फ्रिल लगा ली है अपनी। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्लीव्स अपनी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। यहाँ से पक्का कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से कुर्ती में फ्रंट साइड से 1 इंच अंदर की तरफ को गहराई करते हुए बीच से हमें 1 इंच लेनी है। किनारे पे से दोनों तरफ से हमें बारीक बारीक सा काटना है। इस तरीके से हम दोनों तरफ गहराई कर लेते हैं अपने सूट में। अब हम इस स्लीव्स को माप लेते हैं। ये थोड़ी सी आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा स्लीव्स हमारे कंधे से होनी चाहिए। ये आधा इंच कंधे से बड़ी होती है तो चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है, कम या ज़्यादा स्लीव्स नहीं बैठती है। इस तरीके से इसको सेट करते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगाकर अपनी स्लीव्स को कुर्ती में लगाकर तैयार कर लेना है। कंधे पर भी हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी सी हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इसमें हमने इस तरीके से नेक बनाया है और कितनी इजी तरीके से नेक को बनाया है। इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर नोट बांध देते हैं। ये देखिए लंबी लंबी सी ये लटकती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। ये स्लीव्स तैयार हो गई है। इसकी फिटिंग भी देखिए कितनी प्यारी आई है। ये हाई लो बन गई है और बहुत कम कपड़े में से ये स्लीव फ्रॉक बन जाती है। फ्रेंड्स, ये 13 ईयर बेबी के लिए है। ये देखिए इसकी पहनकर फिटिंग कितनी प्यारी आई है बेबी के। देखिए ये फ्रंट से और बैक से इस तरह की फिटिंग की बैठ गई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।